12 बज गए हैं। दिया जस्ट अभी आई है, पर मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। पहले मैं फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, तो मेरे को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख, तो मैंने 2 पीस और अपना दूध बना लिया है, तो मैं ये खाने लगी हूँ। आज कोई डाइट प्लान नहीं है, आज कुछ नहीं है, अब सीधा रात को खाऊंगी। जल्दी खा रही हूँ, तो अब रात को ही कोशिश करूँगी खाऊँ। शाम को एक चाय तो हो ही जाएगी, तो उसी से काम चलाऊँगी। पर इंटरमीडिएट फास्टिंग टूट गई आज मेरी। जल्दी उठो तो ये तो होगा ना यार, भूख तो लगेगी। अब सुबह 5 साढ़े 5 बजे की उठी हुई हूँ, तो उस हिसाब से तो सही चल रहा है यार। चलिए फटाफट खा लेती हूँ। और दिया आ चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ चेंज वेंज करके मैं निकल जाती हूँ। एक बार फ़ोन पे बात कर लेती हूँ कि मैं आ रही हूँ। अरे भाई मेरे तो उठने जागने सोने के सारे रूटीन ही चेंज हो गए हैं। नींद जल्दी खुल जाती है और इस टाइम नींद आ जाती है। अब पता नहीं कितनी देर से सो रही थी मैं, अभी भी नींद आ रही है। आंखें बंद हुए जा रही हैं, खुली नहीं रही। 6 बज गए हैं, मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। पता नहीं क्या हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है। बिल्कुल उठ के बाहर ही नहीं जाया जा रहा। 2 बार उठी हूँ कि जाऊँ चाय बना लूँ। क्या किया है लूना तुझे? कुछ ना कुछ। चाय पीनी है, चाय पी के थोड़ी एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद सब्जी बनानी है, काट के सुबह से रखी हुई है और बनाई नहीं है। गर्मी के मारे खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा था। चलिए उठ तो गई हूँ, चाय रखती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ और फिर चाय पी के फिर सब्जी बनाती हूँ। तो गुड इवनिंग पीपल, आ गई हूँ मैं वापस से चाय वाय पी के रिफ़्रेश होके। अब मुझ में फुल एनर्जी है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज मटर, मशरूम और आलू। आलू तो आपको पता है कंपलसरी है हमारे घर की सब्जियों में, क्योंकि कुछ चीज़ें समृद्ध नहीं खाता मेरा बेटा, तो उसके लिए फिर आलू ऐड करना पड़ता है। वैसे मटर मशरूम बनते, या मखाने मटर मशरूम बनते, या पनीर मटर मशरूम बनते अगर नॉर्मल वेज में, या खाली मटर मशरूम बनते। बट अभी हम बनाएंगे मटर मशरूम और आलू। सब्जी काट के मैंने सुबह ही रख दी थी। सी, प्याज भी मैंने काट लिए हैं, बारीक प्याज काटना है। धनिया, हरी मिर्च। पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, जो सामान मुझे चाहिए, क्योंकि फिर सामने सामान होगा ना तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सब्जी चढ़ा दी है, अब मैं चावल धो रही हूँ और चावल भी चढ़ा रही हूँ, ताकि साथ के साथ दोनों बन जाए। और टाइम हो रहा है 7:30, आई एम ऑन टाइम। चलिए आती। बहुत नज़दीक रख के कैमरा बात करी, क्योंकि पंखा बंद करने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी एसी भी चलाया है, पूरी गीली हूँ मैं, पूरी टी शर्ट भी गीली हो चुकी है पीछे से भी। और 1 घंटा लगा, मेरा खाना बन चुका है, बस चावल बनने हैं। अब मैं अंदर आ गई हूँ, एसी चला के थोड़ी देर बैठूँगी। अब बस चावल बन जाएंगे, उसके बाद तो कुकर खोल के सिर्फ गरम मसाले और धनिया वगैरह डालना है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने बाहर झाँक के देखा, मैं जो कंबल धोया था वो सुखाने गई, इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसके बावजूद इतनी गर्मी लग रही है कि एसी के बिना तो बैठना ही मुश्किल है। और ज़रा सी बारिश आती है, दिल्ली का तो ये स्यापा ही है, इतनी सी बारिश आती है और हुमस इतनी हो जाती है, इतनी हुमस हो जाती है, बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा गर्मी में। आज तो इवन समृद्ध भी बोल रहा रात को भी कि मम्मी पूरी रात एसी चला है, पूरी रात, मतलब आधा 1 घंटे का टाइमर लगा के आप सोते थे, आधे घंटे बाद जैसे ही गर्मी गर्मी लगने लगती थी मैं फिर चला देता था, फिर 1 घंटे का टाइमर होता था, फिर आधे घंटे के बाद फिर दोबारा से चलाना पड़ता था। इतनी गर्मी, कह रहा सारी रात मिस। और कल तो वो बिल्कुल 1 सेकंड नहीं सोया, 1 सेकंड। और सुबह जब मैंने उसको 5:30 बजे उठी मैं, तो मैंने डांटा, तो तब कह रहा कि मेरे को इस बिस्तर पर नींद नहीं आ रही, मैं अपने कमरे में जाके सो रहा हूँ। परसों जबकि यहीं सोया। इतना निकम्मा है ये, सारे बच्चे निकम्मे होते हैं। चलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आऊँगी गुड बाय करने के लिए, तो दोबारा आऊँगी। रात के 11:30 हो चुके हैं, नहीं 10:30 हो चुके हैं। समृद्ध 9:30 बजे के आसपास आया था, तो वो मोमोज़ खा के आया था और लेके भी आया था दिया के लिए, और 1-2 मैंने भी खा लिए। तो अभी भूख है नहीं, दिन में सो गई थी तो नींद आ नहीं रही है, भूख नहीं लग रही है मैं। और अभी अभी एक कमेंट आया है कि लूना लूना लूना, तो अभी भी एक कमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि मुझे कैमरा होल्ड करना नहीं आता, मैं किसी का चेहरा जो है वो प्रॉपर्ली नहीं दिखा पा रही। कभी कभी हो जाता है, आप बातों में इतना लग जाते हो और आपको कैमरे की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ही होल्ड करती हूँ कैमरा और खुद ही बात कर रही होती हूँ, तो उसमें अगर एक आध जगह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई
सॉरी यार, ठीक है, नौसिखिए हैं, कभी तो प्रो हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आपने इंटीमेट किया है, उस चीज़ को नोटिस करवाया है, मैंने भी किया था नोटिस। मैंने कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दिया था, सिर्फ उनका ये हेड का पोर्शन जो है वो नहीं दिख रहा था। और एक जगह नहीं, 2-3 बार हुआ है। शायद सपना का भी 1-2 जगह पे जो हेड का है वो पोर्शन मिस हो गया मुझसे ग्रैब करना। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, बट अभी सीख रही हूँ मैं कैमरा होल्ड करना, कैमरे को मूवमेंट देना। और आप कभी कभी देखेंगे मैं अपना भी जो है या तो बहुत वाइड ले लेती हूँ या बहुत दूर का ले लेती हूँ, थोड़ा सा इतना मिस्टेक हो जाता है, बट मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो चलिए फिर मैं गुड बाय शुड बाय करने के लिए आई थी। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल पापा वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं पापा ऑफिस जाएंगे कि छुट्टी करके घर पे रेस्ट करेंगे। सब्जी तो बनी ही हुई है, खाई अभी तक किसी ने है नहीं, दिया बस टिफ़िन लेके जाएगी। और अभी अगर रात को एक आध बार मैंने या समृद्ध ने थोड़ा थोड़ा कुछ खाया, वैसे मुझे भूख नहीं है बिल्कुल। चाय लेट पी थी, फिर उसके बाद मोमोज़ 1-2 खा लिए, तो है पहाड़ जैसा पेट मेरा, पर अंदर जगह इतनी सी है, तो अभी तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो देखते हैं, रात को अगर भूख लगी तो थोड़ा चुग्गा मार लेंगे। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बस थोड़ा दूर रह गया है, और 5th तक हमें कोशिश करके 1000 कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बर्थडे गिफ्ट में वही चाहिए, पर मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। कहते हैं मैनिफेस्ट करो तो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। मैं तो 2 साल से यही कर रही हूँ, मैनिफेस्ट ही कर रही हूँ। पता नहीं, जब होना है तब होना है, इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं। तो बाय करते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग पीपल, देखिए बारिश के साथ गुड मॉर्निंग हुई है हमारी, और बहुत प्यारी बारिश आ रही है, बहुत प्यारी, मज़ा आ रहा है। खिड़की नहीं खोलूँगी, अभी अंदर तक भी पानी आ रहा है, यहाँ पे भी पानी आ रहा है, और मेरा पूरा कंबल गीला हो चुका है। अभी जस्ट शुरू हुई थी, वैसे पंखे के साथ सूख जाना चाहिए। मॉर्निंग हुई है तो चाय तो बनेगी, चाय रख दी है मैंने, बस इसमें बॉयल आ चुका है। अरे शक्ल तो दिखाई नहीं, कैसी भी हो, अच्छी या बुरी शक्ल के साथ ही गुड मॉर्निंग करती हो। तो गुड मॉर्निंग पीपल, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया हो, हम भी बहुत अच्छे हैं। बारिश की खुशबू और वो जो टिप 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 बूंदें गिरती हैं, उसकी आवाज़ आती है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, पर शायद जिस दिन से हम इस घर में आए हैं ना, प्रॉपरली बारिश में नहा नहीं पाए। पहले तो बैल्कनी थी तो छोटी पड़ती थी, मतलब बारिश सीधी आती नहीं थी। यहाँ पे छत होनी चाहिए बारिश में नहाने के लिए, या नीचे का मकान होना चाहिए, तो जैसी बारिश आए भाग के चले जाओ और नहा लो, या छत हो तो फटाफट छत पे जाओ और नहा लो। अरसा हो गया, अरसा बारिश में भीगे हो गए। और मुझे याद आ रहा है, पता है, जब हमारी सगाई हो चुकी थी, हम लोग मिलते थे, तो इनका बर्थडे था 26 जुलाई को, तो हम लोग कहीं घूमने गए थे, और वहाँ पे एकदम से बड़ी तेज़ बारिश आ गई थी। मैंने शायद वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ओहो हो, फिल्मी, पूरा फिल्मी लुक था। मैं गीली हो रही थी, उसके बाद फिर गीली हो चुकी थी मैं, और उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर नहीं जा सकते थे इस तरह से, तो ये मुझे अपनी सिस्टर के घर लेके गए थे, और वहाँ पर फिर मैंने चेंज किया और मेरी साड़ी सुखाई, प्रेस की, फिर दोबारा पहनी, और जब बारिश रुकी तब इन्होंने मुझे घर छोड़ा। हर चीज़ के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है ना, अच्छी या बुरी कुछ भी। तो दिन की शुरुआत अच्छी मेमोरी के साथ अच्छा लगता है ना। और अभी दिया आज लेट आएगी, क्योंकि उसका शिफ्ट चेंज हो गया, अर्ली नहीं हुआ, लेट हो गया, तो वो आजकल 11:30 के आसपास जा रही है, उसकी लास्ट शिफ्ट हो गई है, तो वो आती भी फिर 11:30-12 बजे के आसपास ही है। और उसी टाइम पे पापा की जो ट्रेन है वो भी उसी टाइम के अराउंड आएगी, तो पापा भी 12 बजे के आसपास ही घर पहुँचेंगे। तो खाना तो मेरा रेडी है, ब्रेकफास्ट अगर अलग से करना होगा, क्योंकि सैमी का मन कर रहा है ब्रेड पकौड़े वगैरह खाने का, तो आलू तो उबालूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। देखती हूँ, मेरी चाय उबल गई, तू ढालना है, बातें कर ले लग जाऊँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज तो सुबह 6 बजे उठने के बाद भी 1:30 बजा दिए हैं, और आलस की भरमार है। मैं अभी भी नहाई नहीं हूँ, काम अभी जस्ट शुरू किया है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है। वो कपड़े जो कल उतारे थे वो सब गीले पड़े हैं, तो वो सब सुखाए हैं, जो सूख गए थे वो तय लगाए हैं। अभी मशीन भी नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया, सिर्फ वनीता आके अपना काम करके गई है। इवन मैंने बर्तन भी नहीं समेटे, कुछ भी नहीं किया, कुकर खाली नहीं किया, कुछ नहीं। आलस इतना आ रहा था ना, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। तो अब बस उठी तो कुछ खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है, तो मैंने थोड़ा काम शुरू कर दिया।
कपड़े तो मैंने बताया ना सुखा दिया, यहीं सुखा दिया, बाहर हिम्मत नहीं है। बारिश का भी मौसम है, सुबह भी बारिश आ गई थी बहुत तेज़, आधा पौना घंटा बारिश आई थी और उसके बाद फिर वही कल वाला हाल, इतनी हुमस AC फेल। अभी ये ऑरेंज और आम पन्ना मंगवाया था कल, तो उसको लगाने जा रही हूँ डब्बे में। सब्ज़ी बनी हुई है, चावल बने हुए हैं, खाना अभी कुछ बनाना नहीं, अब शाम को देखेंगे कि क्या बनाऊँगी। फ़िलहाल सब पैक हो गए हैं, पापा आ गए हैं, दिया भी आ गई है, दिया वहाँ पे सो रही है और ये भी यहाँ पे सो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मैं नहाती धोती हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम देखती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं भी आलस मारूँगी सारा दिन। आज संडे वाली फीलिंग आ रही है, कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ संडे इज़ अ हॉलीडे, आज संडे की जगह थर्सडे इज़ अ हॉलीडे हो जाएगा। नहीं, मुझे जाना था, 3 दिन हो गए प्लान बनाते बनाते, अगर आज हो सका तो मैं आज निकल जाती हूँ, क्योंकि अब ये भी घर में है, बच्चे भी हैं, तो इन दोनों को तो संभाल ही लेंगे। देखती हूँ, मेरे से ना निकलने का मन नहीं करता, घर में बैठे रहो, फिर एक बार ना हो जाती है ना, फिर जाने का मन ही नहीं करता कहीं, पर जाना चाहिए ना, उनका फ़ोन आया था, अच्छा नहीं लगता। चलो देखते हैं क्या होता है, आज आलस आता है कि काम हो जाता है। अभी किसी का कॉल आया है, किसी का क्या, वो पोस्ट ऑफिस की वैन आई है ना, अरे यार की वैन आई है, कोई पार्सल आया है, मुझे कौन भेजेगा पोस्ट ऑफिस का पार्सल, पता नहीं। मैंने इनको बोला कि आप जाओ, मैं तो जा नहीं सकती भी, सीढ़ी उतर के आप जाओ, क्या है देख के आओ। हमारा है, कहाँ से, कहाँ से, ओ हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है डेबी राइट जी ने भेजा है मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। ओ माय गॉड, ओ शिट मतलब ये लेके आ रहे हैं मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर गिफ्ट। चेन्नई से सब्सक्राइबर ने भेजा है मुझे, बर्थडे पता चला ना उनको मेरा 5 तारीख को है, इसलिए। माय गॉड, इतना बड़ा, खोलो सैमी, ये लो कैंची, सैमी, ये तो दोनों सो रहे हैं। कैंची ऐसे करके मारो, कैंची किस लिए है, अच्छा मेन गिफ्ट अंदर है। बाप रे, 1 2 3 4 और भी हैं, 5 6, हे भगवान अभी तो बर्थडे इतनी दूर है, इतने गिफ्ट तो मेरे को आज तक इन्होंने नहीं दिए हैं, भाग गए शर्म आ रही है इतने गिफ्ट तो आपने नहीं दिए बर्थडे में मुझे आज तक हैं अच्छा वीडियो तो बना दो, मैं खोलूँ ना। इतने सारे कैंची लेते आना, ड्राई फ्रूट प्लेट, इसीलिए वो 2 बार खराब आया, देखो ये कैसे चलेगा, अच्छा यहाँ से so cute नेल पेंट, हेयर क्लिप,
ये रिंग्स ये देखो ओह वेरी प्रिटी। ये तो सबसे फेवरेट चीज होती है लेडीज की। कुछ फ्रेम जैसा है। की चेन होल्डर एंड बैग दो दो। वाह अरे वाह ये हाथ का काम होता है। ये वहाँ पे बहुत चलता है कर्नाटका में। ये कर्नाटका नहीं है, उड़ीसा है। अरे कटक से यार आया है। चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई से है। वाह कितना प्यारा। बच्चों से गुजरे। तो आज तक दिया है किसी ने गिफ्ट? अच्छा भाई, अच्छा। बैग है उसी की तरह का। ये सेम ब्लैक और गोल्डन। लास्ट वन बहुत सुंदर बेडशीट है, हैंडलूम की है और बहुत प्यारा स्टफ है। मतलब एक एक चीज़ जो है वो थॉटफुल है। बेडशीट, ये ड्राई फ्रूट की कटोरी है, की चेन होल्डर है। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। इसके बिना तो किसी लेडीज़ का काम नहीं चलता। सॉरी मैं बहुत भद्दी लग रही हूँ इस टाइम।